करी भोजन मुनिवर विज्ञानी। हमें आपको ये मानव का शरीर मिला है, और जब शरीर मिला है तो हम सबसे अधिक यदि महत्व देते हैं तो किसका देते हैं, जरा विचार करें। सबसे अधिक महत्व हम भोजन का देते हैं। भोजन का क्यों देते हैं? भोजन ना करेंगे अगर तो क्या होगा, मर जाएंगे। ऐसा नहीं, प्राण तो जाएंगे जाएंगे, लेकिन जिस कारण से हमारा जन्म हुआ है उस कार्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। मानव का जन्म मिला है, यदि भोजन मिलेगा तो हमारा शरीर पुष्ट होगा, अनुकूल होगा, तो हमें जो कार्य करना है वो कार्य हम अपने बल पूर्वक कर सकते हैं। इस शरीर को माध्यम बना करके, क्यों? क्योंकि भोजन से ये शरीर पुष्ट होता है। अब जरा विचार करने का विषय ये है, आप लोगों के भी जीवन में ये आया होगा कि काम तो आप करते हैं, लेकिन हो सकता है कि काम में सफलता ना मिल पाई हो। चाहे जो काम हो, आपने विचार तो किया कि मुझे ये कार्य करना है, आपने शरीर को लगाया उस कार्य में, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। कभी विचार किया कि क्यों? जब आप भोजन दे रहे शरीर को तो काम में सफलता तो मिलनी चाहिए, क्योंकि शरीर माध्यम है काम के लिए। न सफलता मिलने का कारण केवल ये है कि हमारा शरीर तो लगा है काम में, हमने शरीर को लगा दिया है, लेकिन हमारा मन नहीं लगा। और जब तक मन ना लगेगा तो शरीर को चाहे जितना लगाए रहो, तब तक काम में सफलता मिलने वाली नहीं है। शरीर के साथ साथ मन को भी लगाना होगा, तभी सफलता मिलेगी। अब मन कैसे लगेगा भाई? शरीर अगर कमजोर होगा तो काम न कर पाएंगे। तो शरीर को मजबूत बनाने के लिए, शक्तिमान बनाने के लिए आपने भोजन का सहारा ले लिया। अब हमें मन को मजबूत बनाना है, मन को शक्तिशाली बनाना है। क्यों? क्योंकि मन की गति चंचल है। अभी यहाँ है, को थोड़ी देर के बाद घर पहुंच जाए, शरीर यहीं पर है, तो आपको रामलीला देखने में मन ना लगेगा। क्यों? क्योंकि शरीर तो है यहाँ पर। भले ही आप राम जी की लीला देखने के लिए आए हैं, लेकिन मन नहीं है, मन घर में है। तो मन को हम अपने अनुकूल कैसे बनाएं? तो भोजन और भजन दोनों अति आवश्यक हैं। अगर शरीर मिला है, भोजन से तन अनुकूल होता है, शरीर अनुकूल होता है हमारे, और भजन से मन अनुकूल होता है। लेकिन अब विचार करने die बात यह है कि भोजन और भजन में अंतर कितना है। भोजन में आप पढ़े लिखे हैं, भोजन में नहीं, समझाने का थोड़ा एक सरल प्रयास। उसके बाद भोजन में भा शब्द में ओ की मात्रा लगी है, तो ये स्पष्ट संदेश देता है ये मात्रा कि भोजन तो आप करें, लेकिन मात्रा के अनुसार भोजन करें। और भजन में कोई मात्रा नहीं लगी है भाई। भोजन की अगर मात्रा हटा दी जाए तो वही भजन बन जाएगा। मात्रा का अंतर है। तो भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सके तो फलदायी है। और यही संधि अर्थात ये संध्या है। अपने आप को जिस क्षण भगवान के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति हम लगा देते हैं, वही क्षण संध्या का बन जाता है। तो करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, तो हमने पहले भोजन किया है, तो हमारा शरीर तो शक्तिवान है। अब हमें मन को संयमित करना है। तो ये पावन समय है, तुम अहू करिए, हम करते हैं, क्योंकि ये संध्या सबको सुखदाई है। इसे तिहु काल करना चाहिए जो पावन चुक चली आई है। जाओ मेरे लाल, जाकर के मन को संयमित करने के लिए आप संध्योपासना करें, आपका कल्याण हो। जाओ संध्या करने चले दो भाई। देख रहे हो लक्ष्मण, बड़ा सुंदर समय है। ऐसे सुंदर समय में आज आदेश मिला अपने गुरु भगवान का संध्या करने के लिए।
सोच रहा हूं आज हमें गुरुदेव के द्वारा संध्या करने का आदेश क्यों प्राप्त हुआ। क्या हम इसके पहले संध्या वंदना नहीं किया करते थे। आज अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा वह पुरानी कथा सुनाई गई। हम दोनों भाई उस कथा में इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि हमें अपनी संध्या वंदना का ध्यान ही न रहा। तब आदेश मिला, अविगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। लाल गुनाम अंधकार का, अरुणाम प्रकाश का, जो हमें इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे हम गुरु कहते हैं। तो भैया सर्वप्रथम तो हमें ऐसे गुरु के ही चरणों की वंदना करनी चाहिए। उपासना हमारी संस्कृति है और उपासना मनुष्य के जीवन का वह साधन है जिसके द्वारा साधक अपने साधकी निकटता को प्राप्त कर सकता है। आदेश मिला संध्या करने का। संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है और जिस कार्य को करने में व्यक्ति को शांति मिले वह कार्य हर व्यक्ति को सर्वप्रथम करना चाहिए। कहा गया, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से हमें ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। बताया गया मानव का शरीर कैसा है, तो कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। जिसने भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अपना परलोक अच्छा नहीं बनाया, अपना चरित्र अच्छा नहीं बनाया, वो तो जीवन भर पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। देख रहे हो ये समय बड़ा गतिवान है। यदि हम समय के साथ नहीं चले तो समय हमसे दूर चला जाएगा और हमारे हाथों में केवल पश्चाताप ही रह जाएगा। लाल समय संध्या का है, आओ मिलकर के दोनों बंधु माँ की वंदना करें, गुरु भगवान के वचनों का हम पालन करें। आप लोग सुन रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की बड़ी ही सुंदर वाणी। समय पर ध्यान प्रभु श्री रामचंद्र जी का गया और गुरु भगवान श्री विश्वामित्र जी का आप लोग सुने और इसी पर प्रभावित हुए। आप हैं आदरणीय श्री अवध किशोर सिंह जी राजपूत ठेकेदार साहब। आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री रामचंद्र जी व श्री लक्ष्मण जी और श्री विश्वामित्र जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो करें, चलो करें संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो छिपे हुए इन अंधकारों में इन सबको आजो जगाना है। और इन्हें जगाना क्यों? भैया हो चुका देव पूजन, अब चल कर संध्या वंदन हो। गुरुवर ने आज्ञा दे दी है, उनकी आज्ञा का पालन हो। कहा गया है जो लोग संध्या वंदना नहीं किया करते हैं वो तो मरने पर कुत्ते की योनि को प्राप्त हुआ करते हैं। संध्या करने से हमारे भौतिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए संध्या सबको करनी चाहिए। संध्या में विलंब से जा रहे माँ रूठी हुई हैं, आओ दोनों बंधु माँ को मना रहे हैं। लेके आए सुमन, लेके आए सुमन, माँ को
करते नमन, ऐसा गुरु का वचन हो गया, गुरु का ऐसा वचन हो गया, देवी माँ का समय हो गया, समय हो गया, संध्या माँ का समय हो गया। लेके आए सुमन माँ को करते नमन, लेके आए सुमन माँ को करते नमन, ऐसा गुरु का वचन हो गया, गुरु का ऐसा वचन हो गया, संध्या माँ का समय हो गया, समय हो गया, संध्या माँ का समय हो गया। बंधु संध्या करें, बंधु संध्या करें, शुभ घड़ी आ गई, भक्त की भावना, भक्त की भावना, भक्त को भा गई बंधु। बंधु संध्या करें, शुभ घड़ी आ गई, बंधु संध्या करें, शुभ घड़ी आ गई, भक्त की भावना, भक्त को भा गई, बंधु संध्या करें। आज माँ को मनाना है, मनाना है, आज माँ को मनाना है। और आज माँ को मनाना है, इसी पर हमारे आदरणीय सत्येंद्र जी आपकी ओर से ये 51 पुष्पमुद्राएं प्रभु श्री रामचंद्र जी व श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। हृदय से साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। है प्रकृति का नियम, नित्य प्रतिकाय क्रम, है प्रकृति का नियम, है प्रकृति का नियम, नित्य प्रतिकाय क्रम, वन कर्मों प्रकृति एक ले मन सुमन, भावना हम करें, भावना हम करें, भाव और में भरे, भावना हम करें, भाव और में भरे, कैसी सुंदर सलोनी छटा छा गई, बंधु संध्या करें। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं, संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। और भैया बाद में डाल लेना सर, हेलो बाद में डाल लेना, या तो पहले डाल लेते। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं, वंदना हो, वंदना हो, वंदना हो, ऐसी वंदना, वो वंदना सुनाते हैं। संध्या माँ के चरण
संध्या माँ का समय हो गया। सुंदर प्रस्तुति आप लोगों ने श्रवण की। इसी पर आप हैं आदरणीय भाई मनमोहन जी, जिनका कुशमिलिया से आगमन हुआ है। भाई मनमोहन, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हे महाप्रभु, दीन बंधु दीनानाथ और अंताकण पर विहार करने वाले प्रभु, कण कण पर विराजमान, पल पल की जान लेने वाले काक पक्ष धर्म वीरम रघुकुल कौरव रघुवंश दिवाकर परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा नित्य प्रत की भांति शुभ आदेश प्राप्त हुआ संध्या बंदन करने का, अर्चन करने का, माता रानी के चरण कमलों में श्रद्धा के सुमन समर्पित करने का, गुरु आज्ञा का पालन करना शिष्य के लिए परम आवश्यक बन जाता है। यद्यपि संध्या प्रतिदिन हम करते हैं, किंतु आज गुरु के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ, उसका प्रमुख कारण कथा को सुनते सुनते ध्यान नहीं रहा। विगत दिवस संध्या एक कर्तव्य के अंतर्गत आती है और कर्तव्य का पालन करना मानव का धर्म बन जाता है। यद्यपि प्रत्येक प्राणी संध्या बंदन नहीं कर सकता है। एक प्रश्न खड़ा होता है, प्रत्येक प्राणी संध्या बंदन नहीं कर सकता है तो वह कर्तव्य का पालन कैसे करे? क्योंकि कर्तव्य का पालन करना प्राणी का धर्म है और प्रत्येक प्राणी संध्या नहीं कर सकता है। संध्या एकमात्र दुई जातियों के लिए बताई गई है। विचार कर रहे होंगे इसका प्रायश्चित क्या है, इसके मूल में क्या है। जो प्राणी संध्या नहीं कर सकते हैं उनके लिए उपाय क्या है? तो आचार्यों ने बतलाया, मानव जीवन के जो कर्तव्य है वह 10 कर्तव्य है। मानव जीवन के 10 कर्तव्य है। प्राणी एक कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता है। कहने का आशय यह है, प्रत्येक प्राणी संध्या बंदन नहीं कर सकता है तो वह दूसरे कर्तव्य का पालन अवश्य कर सकता है। कर्तव्य कौन कौन से हैं? प्रथम संध्या बंदन, द्वितीय व्रत, तीर्थ, उत्सव, दान, सेवा, संस्कार, यज्ञ, वेद पाठ, धर्म प्रचार। अगर प्राणी एक कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता है, कहने का आशय प्रत्येक प्राणी संध्या बंदन नहीं कर सकता है तो व्रत कर सकता है। अगर प्राणी व्रत भी नहीं कर सकता तो तीर्थ कर सकता है। अगर प्राणी तीर्थ भी नहीं कर सकता तो उत्सव कर सकता है। अगर प्राणी उत्सव भी नहीं कर सकता तो दान कर सकता है। दान भी नहीं कर सकता तो सबसे सरल उपाय है, सेवा कर सकता है। अगर वह सेवा भी करता है तो फल उसे वही प्राप्त होता है जो मां संध्या देवी की वंदना अर्चना करने से प्राप्त होता है। 10 कर्तव्यों में से प्राणी जिस कर्तव्य का पालन करता है फल उसे वही प्राप्त होता है। बड़े भाग्य से या मानव शरीर प्राप्त हुआ है, या तो प्रत्येक प्राणी जानते हैं, या बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन हमें यह मानव शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है, हमें इस पर ध्यान केंद्रित करना है। यह मानव शरीर हमें इसलिए प्राप्त हुआ है ताकि हम परमात्मा का भजन करें, परमात्मा का सत्कीर्तन करें, परमात्मा का गुणानुपात करें। आचार्यों ने बतलाया, देह धरे कर या फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। परमात्मा ने यह शरीर हमें इसलिए दिया है ताकि हम परमात्मा का भजन करें, परमात्मा का सत्कीर्तन करें, परमात्मा का गुणानुपात करें। किंतु क्या प्राणी यहां पर कर पाता है? इस धरती पर आने के बाद, इस वसुधा पर आने के बाद
क्या प्राणी परमात्मा का भजन, परमात्मा का सत्कीर्तन, परमात्मा के चरणों से अपने मन को लगा पाता है? नहीं लगा पाता। तभी मानव की समता जल से कर दी गई। भूमि परत भाट हबर पानी, जिम जीवई माया लपटानी। जिस तरह से एक वर्षा की बूंद जब नभमंडल में होती है, आकाश मार्ग में होती है, तो वह वर्षा की बूंद स्वच्छ होती है, पवित्र भी होती है। वही वर्षा की बूंद आकाश मंडल को छोड़ करके इस पृथ्वी तल पर आती है, तो वह ग्राम में भ्रमण करते हुए कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा उस परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब यही आत्मा, जब यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित होता है, छिद जल पावक गगन शमीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, तो इसी शरीर पर नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होने लगते हैं। माता पिता पति पत्नी भाई बहन से संबंध जोड़ लेता है, किंतु परमात्मा से बना बनाया संबंध तोड़ लेता है। सो माया बस फिर भुलाना, वह माया के वशीभूत होकर के परमात्मा को भूल जाता है। यद्यपि जब प्राणी मां के उदर में होता है, प्राणी जब मां के उदर में होता है, तो वह परमात्मा से यही आराधना करता है, हे प्रभु इस बंधन से हमें मुक्त करें, हम आपका भजन करेंगे, आपका सत्कीर्तन करेंगे। तभी एक कवि ने उल्लेख किया, एक अंधा, अंधा कौन है? अंधा है जीव। एक अंधा प्राणी कटघरे पर बंद है और कटघरे के चक्कर लगा रहा है। वह अंधा है, उसे दिखता नहीं है, वह ढूंढ रहा है कि दरवाजा मिले, हम बाहर निकले। दरवाजा कौन है? अंधा है जीव, कटघरा है। 84 लाख योनियों का आकर 4,84,000 या जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, किंतु उसे दरवाजा अगर मिल जाए तो वह इस बंधन से मुक्त हो जाएगा। दरवाजा कौन है? दरवाजा है मानव शरीर। फिर भी मानव शरीर को पाने के बाद लोग इसे व्यर्थ में गंवा दिया करते हैं। किसी कवि ने कहा है, बहुत बड़ा परिवार बनाया इस जगत में आकर के, या मेरा है। व्यक्ति यही करता है, परिवार बनाता है, संबंधों में जुड़ जाता है। बहुत बड़ा परिवार बनाया, उससे बड़ा झमेला। झमेला का अर्थ वैभव से। बहुत बड़ा परिवार बनाया, उससे बड़ा झमेला, किंतु अंतिम में सब छोड़ छाड़ उड़ जाता हंस अकेला। ना कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाना है, लेकिन एक ऐसी अनमोल वस्तु है मेरे मित्रों, जो व्यक्ति अपने साथ लेकर जाता है। व्यक्ति अपने किए गए कर्मों को अपने साथ लेकर जाता है। कर्म फलम यदा चरित्र कल्याणी, शुभम व यदि वाड्य शुभम, तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्म जमात्मना। इस धरातल पर, इस वसुधा पर आया हुआ प्रत्येक प्राणी जो जैसा कर्म करता है, उस प्राणी को उस प्राणी के किए गए कर्मों के अनुसार फल दे दिया जाता है। आदेश श्री गुरुदेव भगवान का संधि उपासन का। संधि उपासन में अपने इष्ट का आराधन करते हैं। आराधन तब किया जाता है जब इष्ट देव समक्ष में नहीं होते हैं, प्रत्यक्ष में नहीं होते हैं, किंतु जब इष्ट समक्ष में होते हैं तो आराधना नहीं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। मेरे आराध्य मेरे प्रत्यक्ष में हैं, हे प्रभु, हे करुणा सागर, हे कृपालु। इस सेवक ने आपके चरणों को छोड़ करके और कुछ नहीं चाहा है। 12 हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। प्रभु इन्हीं चरणों से प्रेम है और सर्वथा चाहता हूं इन्हीं चरणों से प्रेम
बना रहे। हे करुणा सागर लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंत्रम श्री रामचंद्रम शरणं प्रबद्धे। श्री रामचंद्रम शरण। प्राचीदिश शशि जब सुहावा सिय मुख सरि से देखे सुख पावा। और प्रभु श्री रामचंद्र जी संध्या वंदन कर ही रहे थे, तभी प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान प्राची दिशा यानी पूरब की ओर गया और दृष्टिपात चंद्रमा को करते हैं। और चंद्रमा माता श्री सीता जी में क्षमता और विषमता प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर चिंतन आप लोग देखें। और इसी पर आप हैं भाई मनमोहन जी, जो कि कुशमिलिया से आगमन हुआ है। आपकी ओर से ये 60 पुष्प मुद्राएं 20-20 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर और 20 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुरे विचार कीने मन माही सिय बदन समय में करनाई। देख रहे हो लक्ष्मण, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है चंद्रमा ने। ये चंद्रमा सीता की समता करना चाहता है, पर मेरे विचार से ये तो कलंकी है, ये सीता की समता कभी नहीं कर सकता है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाप किम चांद बापर और रंक। चंद्रमा की उत्पत्ति तो खारे समुद्र से है और विष इसका भाई है। ये दिन में मलिन भी रहता है, फिर सीता की समता ये कैसे कर सकता है। घटे ही बढ़े बिरहन दुखदाई गिरसव राज ने संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही भैया। ना जाने इस चंद्रमा में कितने अवगुण हैं। इस चंद्रमा के लिए मैं तो केवल यही कहूंगा, मयंक में कलंक की निशानी बन गई। मयंक में कलंक की निशानी बन गई। जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुणखानी रूप की रानी बन गई। वो जानकी गुणखानी रूप की रानी बन गई। बन गई। जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुणखानी रूप की रानी बन गई। रूप की रानी बन गई। केवल इस बात का अहंकार हो गया है कि मैं इस रात्रि में प्रकाश करता हूं,
पर मेरे विचार से और रात्रि में कभी भी अच्छे लोग भ्रमण नहीं करते, तुम्हें भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। मैं तो यही कहूंगा कि यह चांद इन तारों की बारात में दखल करता है। अरे यह तो पागल है जो इस रात्रि में निकलता है। किया कपट जब गुरु से चंद्र ने हर ली उनकी नारी, गुरु ने सोचा समझा मन में आई विपदा भारी। छरे छबीले छलिया की जिंदगानी बन गई, जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुणगानी की रानी बन गई। गुरु हर हर के हार की हैरानी बन गई। छरे छबीले छलिया की जिंदगानी बन गई। वो जानकी गुणगानी रूप की रानी बन गई। वो जानकी गुणगानी रूप की रानी बन गई। मयंक में कलंकों की निशानी बन गई। जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुणगानी रूप की रानी बन गई। 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 और हालो हाँ ध्यान दे। मनमोहन भैया कुशमिलिया वाले, इनकी तरफ से गंधर्व कलाकारों को 21 पुष्प मुद्राएं भेंट हुई है। बहुत बहुत साधुवाद।